आज दरअसल एक ऐसी आप बीती जिसमें उत्तराखंड पर बरसे कहर में जो गुजरी वो दास्तां उन्हीं से सुनेंगे आप। ये वो लोग हैं जो महाप्रलय में भी जिंदा बच गए। आपके सामने आप बीती वो खुद सुनाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मौत को बेहद नजदीक से देखा। जिंदगी से ज्यादा करीब मौत नजर आ रही थी। शवों के बीच भी जिंदा रहने का हौसला भी दिखाया। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कहते कहते कह गए कि मानवता तार तार भी हो रही थी। तो सुनिए इनकी आप बीती। हम लोग 38 आदमी साथ गए। केदारनाथ के पूजा करने के बाद हम लोग वहां से चल दिए। रास्ते में ही तूफान उठा, वर्षा, भारी वर्षा हो रही थी। जैसे तैसे लाश को देह पर होकर के हम लोग टपते गए। खुद परेशानी से गौरीकुंड पहुंचे। वहां पर भी हंगामा हो रहा था, ऊपर भागो ऊपर भागो। हम लोग ऊपर गए। वहां हमसे पहले जो कुछ लोग गए थे उन लोगों से वहां भेंट हुई और ड्राइवर बीमार था। सभी आदमी मिल करके ड्राइवर को सेवा सत्कार किए। पानी के चलते ड्राइवर दम तोड़ दिया। उसके बाद हम सोचे जो अब नहीं बचेंगे। पानी के बिना, अन्न के बिना 4 रोज तक वहां लसके रहे। इस बीच में आप लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं? कुछ नहीं, कुछ मिलता ही नहीं था। पानी तक नहीं मिलता था। और खच्चर चलाने वाले को कहते थे कम से कम पानी भी दो, तो 2 लाठी लेकर के दौड़ता था मारने के लिए दौड़ता था। हाँ, और जबरदस्ती हजार घोड़ा देह पर चला देता था। उन्हें जिंदा लोगों पर? हाँ, पानी लेने के लिए ऊपर जाते थे। खच्चर से हम लोगों को ठेल कर धकेल करके गिरा देता था। सेना का जवान आया और रस्सी के सहारे हम लोगों को बचाया और भरतकुंड तक पहुंचाया। जान जब अचानक मुसीबत में फंस जाए, मौत साक्षात सामने खड़ी हो जाए, तो कोई क्या करे? यह सवाल हमारे आपके जहन में भी आ सकता है। लेकिन जरा सोचिए, उत्तराखंड की आफत में फंसे हजारों लोगों के सामने यह सवाल एक साथ, एक वक्त, एक क्षण आया। कईयों ने अपनों की परवाह की, कईयों ने नहीं की। कईयों ने अपने को बचाने की कोशिश की, कईयों ने सिर्फ खुद को ही बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में कई लोग कामयाब रहे, कुछ लाचार, कुछ बेबस हो गए। यहां तक कि अपनों के शव तक संभाल नहीं सके। जयपुर के एक नौजवान की आप बीती सुनिए जरा। उसके लिए वे सौम्यपुर यानी कि उन जीवों को वो है जो मोक्ष देने वाले गुजरते हैं। कल तक जीती जागती माँ आज तस्वीर में कैद हो गई। कल तक माँ के साथ 4 धाम की यात्रा पर गया बेटा अनाथ हो गया। अजब लीला है जीवन की। यमराज की आज्ञा है जो भागवत पाठ के साथ आचार्य यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राणों का पंछी मिट्टी का पिंजरा छोड़ कब उड़ जाए कोई नहीं जानता। यही जीवन का आखिरी सत्य है। धर्मराज जी के सामने है जो निवेदन करते हैं उनको कहते हैं। जयपुर के रहने वाले सियाराम मीणा भी जीवन के इस कड़वे सच को कबूल कर ले, लेकिन मन का क्या करे जो तमाम दिलासों के बीच तबाही के मंजर में भटकने लगता है। 16 तारीख की नाइट की बात है। दर्शन करने के बाद में
बहुत तेज बारिश हुई। लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, बारिश रुकी नहीं तो बारिश में ही निकल लिए। दोपहर होते होते और तेज बारिश हो गई और शाम होते होते तो बदल फट पड़े, पहाड़ वहाड़ सब रहने लगे। उस रात की कहानी कहते कहते आंखें भर आती हैं सियाराम की। आप बीती सुनाते सुनाते गला रुंध जाता है। आफत के उन 3 दिनों में हर पल मौत सामने खड़ी दिख रही थी। अपनी जान से ज्यादा चिंता माँ की सता रही थी। 3 दिन से मैं पहाड़ों में चढ़ चढ़ा के जैसे तैसे मैं गौरीकुंड पहुंचा। बीच रास्ते में मेरी माता जी एक्सपायर हो गई मेरी गोद में। माँ को गोद में लिए पूरी रात बैठा रहा बेटा 3 दिनों तक पहाड़ों में भटकते भटकते थक चुकी थी। उस रात सियाराम माँ का सिर गोद में लेकर बैठे तो माँ के चेहरे पर सुकून दिखा। तब क्या पता था कि माँ के चेहरे पर वो सुकून नहीं, मौत की परछाइयां हैं। लगातार बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, भीगने से, सर्दी से, और मान लो खाने को भी नहीं मिला कुछ, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। इससे आगे की आप बीती सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। माँ का साया एक न एक दिन हर बेटे के सिर से उठता है, लेकिन जो इस बेटे पर गुजरी वो किसी पर न गुजरा। ये बदनसीब तो अपनी माँ का दाह संस्कार भी पूरा न कर सका। करता क्या, मैं पूरी नाइट बैठा रहा माँ के पास। सुबह नीचे उतरा कि कोई व्यवस्था होगी, नीचे उतर देखा तो कोई व्यवस्था नहीं बनी। माँ की लाश तो वहीं छोड़नी पड़ी, लेकिन उस खौफनाक मंजर का साया सियाराम को जयपुर तक बेचैन किए हुए है। श्राद्ध में हो रहा भागवत पाठ इस बेटे को बस इतना सुकून दे रहा है कि माँ की आत्मा को मोह माया से शांति मिले। क्या है शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जाकर बता दो। सामने मौत खड़ी हो तो इसका मतलब होता क्या है? मौत का मतलब भूख, मौत का मतलब प्यास, मौत का मतलब कपड़े, मौत का मतलब शवों पर चलते हुए जिंदगी बचाने का जद्दोजहद करते हुए चले जाना। दरअसल ये सारे के सारे मंजर यकीनन जिंदगी की कल्पना से भी भयानक है। तो आइए जरा आप बीती की अगली कड़ी में सुनते हैं इस महाप्रलय के दौरान उम्मीद की लौ जिंदगी के साथ जुड़ी कैसे, और ये जद्दोजहद बिहार के बक्सर जिले के एक परिवार ने बिताई कैसे। होता तो यह है कि तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद घर में खुशियां मनाई जाती हैं। खुशी सिर्फ दुर्गम रास्तों से सलामत वापसी की नहीं, बल्कि जश्न इस बात का कि अपनों की वापसी के साथ देवभूमि की पवित्र धूल भी घर में आई है। लेकिन बक्सर के इस घर में खुशी नहीं, बल्कि मौत का मातम है। गोकुल मिश्र अपनी पत्नी और भाभी के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लेकिन लौटे सिर्फ 2, गोकुल मिश्र और उनकी पत्नी। मिश्रा जी ने तो खैर मौत के मातमी माहौल में भी दिल मजबूत रखा है, लेकिन उनकी पत्नी के चेहरे से साफ बयान होता है कि 4 धाम की यात्रा के दौरान कयामत किस तरह आई थी। कुदरत के उस तांडव के ख्याल से ही सिर घूम जाता है मिश्रा जी की पत्नी का। कल तक हर काम में हाथ बटाने वाली जेठानी के अचानक बिछड़ जाने का दर्द है सो अलग। गोकुल मिश्र बताते हैं कि एक तो आसमान से बरसती आफत और ऊपर से भाभी की तबीयत खराब। उस दिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पहाड़ जो है सो गिर रहा था, नीचे धंस रहा था। रोड पर हमारी गाड़ी लग गई और गाड़ी लगने के बाद उनकी धड़कन जो है वो बढ़ने लगी। वो बोलती थी कि अब का होई, अब का होई, अपने भोजपुरी में ही अब का होई। तो रास्ते हमने के बंद हो गए। 4 धाम की पावन यात्रा के दौरान मुसीबत ऐसी थी जिसके लिए कतई तैयार नहीं था मिश्रा परिवार। उधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इधर भाभी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पत्नी ने हौसला जरूर बनाए रखा। आफत की उस बारिश में मिश्रा परिवार बद्रीनाथ में फंसा था, लेकिन भाभी की बिगड़ती तबीयत देख जोशीमठ जाने का फैसला किया।
जोशी मठ में जब गई नहीं तो उनका के हॉस्पिटल में ले गई। भैया लेडी डॉक्टर रही, वो अपन देखली, देख के दवा हुआ दिहली, दवा पड़ल, ओकरा बाद से उनकर बेचैनी और बढ़े लगा, दम फूले लगा। फिर गई दोहरिया के दम के दवाई दिहले, लेकिन वो कोनो काम ना किया। न कोई दवा काम आई, न अपनों का दिलासा। उस आफत में ये लाचारगी की हद थी। उस मौत का दर्द तो गोकुल मिश्रा बर्दाश्त कर गए, लेकिन पत्नी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। गनीमत थी कि बचाव दल की नजर इस परिवार पर पहले पड़ गई। उनकी मदद से इन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया, लेकिन जिंदगी और मौत की आंख मिचौली पूरी उम्र नहीं भूलने वाली। पुष्पेन, बक्सर, आज तक। दरअसल इस महाविनाश ने उत्तराखंड के जरिए समूचे देश को ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखा दी जो यकीनन कहीं देखने को मिलती नहीं और महसूस तक लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर तस्वीर एक अपनी कहानी नहीं कहती है, बल्कि जिंदगी के पन्नों को उघाड़ कर रख देती है। हर तस्वीर में लोगों का दर्द, उनकी बेबसी का अलग अलग बयान लगातार सामने आ रहा है। इनमें से एक तस्वीर यह देखिए, कल तक जिनका पूरा घर बार था, खेती बाड़ी थी, वो एक छत के नीचे आज 500 लोगों के साथ दिन गुजार रहे हैं। अपने ही इलाके में शरणार्थी बन गए हैं ये 500 लोग। यहाँ बैठे हर लोगों के पास एक घर होगा, कईयों के पास अपना एक कमरा भी होगा, लेकिन आज वक्त के मारे ये बेचारे एक छत के नीचे 500 लोगों के साथ रहने को मजबूर हैं। पर्यटक आवास गृह में पूरे गांव वालों की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें हम लोग भेड़ बकरियों की तरह, मतलब एक ही कमरों में भेड़ बकरियों की तरह, मतलब छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी और बहू बेटियां सारे एक ही कमरों में भेड़ बकरियों की तरह मतलब खाना खा रहे हैं। इसमें किसी को मतलब तबीयत खराब है, बुखार है और बहुत बुरी कंडीशन है। इनमें से कई महिलाएं ऐसी भी होंगी जो घर में एक दूसरे से पर्दा करती होंगी। सामने बैठने की हिम्मत करना भी इनकी कल्पना से परे होगा, लेकिन आज इनके सामने परिस्थिति कुछ ऐसी खड़ी है कि ये एक दूसरे के साथ न सिर्फ बैठी हैं, बल्कि बातें भी कर रही हैं। बस यही है, बस इसमें थोड़ा सा है, 2 हॉल हैं छोटे छोटे, बस उसी में सब लोग चल रहे हैं। और छोटा सा किचन है, उसमें भी अभी पूरी खाने की भी व्यवस्था नहीं है। आसमान से बरसी आफत ने ऐसा कहर मचाया कि गांव के गांव बह गए। सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, जबकि आसपास के गांव से जान बचाकर भागे 500 लोगों को जगह मिली जोशीमठ के इस पर्यटन भवन में। सब कुछ कुछ नहीं, सब गोर बचा और कुछ नहीं बचा। जिंदगी बची और जैसे तैसे एक छत के नीचे सैकड़ों लोग गुजर बसर कर भी रहे हैं, लेकिन रह रहकर अपनों को खोने का दर्द इनकी आंखों से झलक उठता है। चेहरे पर मायूसी छा जाती है, जुबान पर अपनों की कहानी याद आ जाती है। ये करे भी तो क्या करें, जाए भी तो कहां जाए। इनका तो सब कुछ तहस नहस हो गया है। कुदरत ने इनसे इनकी सारी खुशियां छीन ली हैं, इनसे इनका परिवार छीन लिया है। अब इनकी जिंदगी में रह गई है तो बस एक छत और उसके नीचे रहने वाले 500 लोगों का एक नया परिवार। आज तक ब्यूरो।